तो एपिसोड 12 के शुरुआत में कानेगावा कानावा से बोलता है कि मैंने पहले कहा था कि मैं आपको अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरी फीलिंग आपके लिए दोस्त से भी ज्यादा बढ़कर है। तभी कानावा बोलती है भले ही हम दोस्त बन जाए, लेकिन मैं तुम्हारी मेंटोर हूँ, तो ये जाहिर सी बात है हम दोस्त नहीं है। तभी कानेगावा उसे कुछ बोलने वाला होता है, तभी कुछ लड़कियां उसे चिल्लाने लगती है, तो कानेगावा वहाँ से फिर चला जाता है। तभी अकाने आकर उसे बोलती है क्या कानेगावा तुमसे बात की या फिर नहीं। कानावा बताती है कि मैंने सब बर्बाद कर दिया। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें कानावा को अकाने के घर पे दिखाया जाता है। अकाने बोलती है मुझे तो ये कन्फ्रेंस जैसा लग रहा था। कानावा शर्माते हुए बोलती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है। अकाने बोलती है उसकी फीलिंग तुम्हारे लिए पहले से ही उभर रही थी और मैं और कनकाई पहले से चाहते थे वो तुम्हें प्रपोज कर दे, लेकिन मुझे लगता है कि कल वो जोश में आकर उसने ये बात कह दी। और आगे वो बताती है कि कानेगावा तुम्हारा गिफ्ट पाकर काफी ज्यादा खुश हुआ था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो दोबारा आएगा और तुम्हें अच्छे से प्रपोज करेगा। और अभी कोई ठीक नहीं है, वो तुम्हें कॉल करके भी प्रपोज कर सकता है। और भाई तभी सच में कानावा के फोन पे किसी का कॉल आ जाता है, जिससे कानावा डर के मारे सोफा के ऊपर जाकर बैठ जाती है। अकाने बोलती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी का नंबर है, जिससे कानावा थोड़ा रिलैक्स फील करती है। तभी अकाने बोलती है सेंपाई क्या आपको कानेगावा के प्रपोजल से डर लग रहा है। कानावा बोलती है ऐसी बात नहीं है। तो अब नेक्स्ट सीन में कानेगावा और केनकाई को साथ में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तभी केनकाई बोलता है क्या तुमने कानावा को प्रपोज किया। ये सुनकर कानेगावा का ड्रिंक गिर जाता है और कानेगावा उसे मना कर देता है। तो केनकाई बोलता है मुझे लगता है कि कोई बीच में आ गया होगा। कानेगावा बोलता है नहीं ये मेरी गलती थी। तभी केनकाई बोलता है कानेगावा मुझे ये बताओ तुम्हें किस टाइप के लोग पसंद है। बट कानेगावा को उसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि वो क्या कहना चाहता है। तभी केनकाई उसे समझाता है कि जैसे मुझे कानावा सेंपाई जैसे लोग पसंद है, जैसे वो मुझे किसी तरह का चुनौती जैसा महसूस कराती है, लेकिन सच बात यह है कि मैं कानावा से उतना घुल मिल नहीं पाया। कानेगावा बोलता है क्या सच में। तो अब इसके बाद वे दोनों बाहर बालकनी में आ जाते हैं। केनकाई बताता है कि वो मुझसे हाल ही में ढंग से बात करना शुरू की है और तुम्हें पता है कानावा को दूसरों को खुश करने नहीं आता, तो इसी की वजह से वो दूसरों के करीब जाने की कोशिश नहीं करती। लेकिन अच्छी बात यह है कि कानावा से तुम्हारी मुलाकात जूनियर के रूप में हुई। कानेगावा बोलता है हाँ तुमने सही कहा। फिर से हमें कानावा को दिखाया जाता है, जहाँ पे कानावा बोलती है ये पक्का तो नहीं कहा जा सकता कि वो मुझे प्रपोज कर रहा था। अकाने बोलती है क्या तुम अभी भी उसी बात पे अटकी हुई हो या तो फिर तुम रोमांस के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहती। तभी अकाने बोलती है मुझे ये बताओ उसने जो कहा अगर वही चीज किसी और लड़की से बोल दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। कानावा उस दिन के बाद को याद करते हुए बोलती है कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी अकाने खुशी के मारे उसके गले से लग जाती है और आगे अकाने बोलती है कि कल हमारे ऑफिस का छुट्टी है तो चलो रात भर आज पीते हैं। तो अब हमें कानावा को अगले दिन ऑफिस जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने फोन को निकालते हुए बोलती है कि कानेगावा ने मुझे फोन तक नहीं किया और वो सोचने लगती है कि क्या वो मुझे प्रपोज ही कर रहा था या फिर वो कुछ और कहने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि कानावा कार्ड लगा के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कार्ड काम ही नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पे कानेगावा आकर अपने कार्ड से उसे ओपन कर देता है। इसके बाद कानेगावा शर्माते हुए उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और कानावा भी शर्माते हुए उसे गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन तभी कानावा उसे बाय बोल के वहाँ से भाग जाती है। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मैनेजर कानावा को अपने पास बुलाते हैं कुछ बात करने के लिए, लेकिन ये चीज देखकर सभी लोग हैरान थे कि आज कानावा काफी ज्यादा वियर्ड लग रही है और साथ में आज कानेगावा भी काफी ज्यादा परेशान लग रहा है। वे लोग बात करने लगते हैं कि क्या उनके बीच में कुछ हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि कानावा फिर से अपने काम पर लग जाती है, बट अभी भी लोग यही सोच रहे हैं कि क्या उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। तभी कानेगावा कानावा से बोलता है कि सेंपाई क्या आप उस दिन के बात को लेकर अभी भी परेशान हो तो मुझे माफ कर देना, मैंने उस दिन बिना सोचे समझे मैंने कुछ भी आपसे बक दिया, तो अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बोल के कानेगावा ड्रिंक खरीदने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद हमें कानावा को अकेले में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोचती है कि क्या ये बात कानेगावा को अजीब लग रहा है, मतलब कि मैं इसके बारे में जो चिंता की क्या ये मजाक था, और मैंने तो अकाने से इसके बारे में एडवाइस भी ली थी। और अंदर में कानावा चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें कानेगावा को दिखाया जाता है जो कि अकेले बैठा हुआ था और वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं ये क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर कानावा आकर उसे ऊपर से देखने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि अकाने और केनकाई उन्हें दूर से देख रहे होते हैं। इसके बाद कानावा कानेगावा को काफी देर तक घूरे जा रही होती है, बट तभी वो चिल्लाते हुए बोलती है तुमने कहा था कि चिंता मत करो, आखिर इसका मतलब क्या था। तुम कह रहे थे कि हम दोस्त नहीं है, तुम मेरे लिए स्पेशल हो और तुम ये बात बार बार बोलते रहे जिस वजह से मैं इस वीकेंड अच्छे से सो नहीं पाई, और तुम कह रहे हो कि इसकी चिंता मत करो, आखिर मैं चिंता क्यों ना करूं। इसी वजह से मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रही हूँ, मैं ढंग से काम भी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ करने का सोचा है। तो अब मैं तुम्हें 3 महीने का समय दे रही हूँ ट्रायल करने का। कानेगावा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या बोल रही है, जहाँ पे कानावा उसे समझाती है कि हम 3 महीने तक लगातार डेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसे ठुकराना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ये सुनकर कानेगावा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कानेगावा बोलता है आखिर ये बात कहाँ से कहाँ तक चली गई। कानावा बोलती है तो क्या तुम्हें ये नहीं करना। कानावा बोलता है नहीं, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। कानावा बोलती है तो अब तय हो चुका है। आगे कानेगावा कुछ बोलने वाला होता है, तभी कानावा उसे रोक देती है। कानावा बोलती है कि अब मेरे घर जाने का टाइम हो चुका है तो मैं घर जा रही हूँ, और इसके बाद कानावा वहाँ से भाग के चली जाती है। अगले सीन में अकाने बोलती है सेंपाई आपने तो मुझे इमोशनली कर दिया था, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आप वो बात उसे कह पाओगी। और कानावा को भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसने ये कह दिया है। अकाने बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि कानेगावा अपने मन में झूम रहा
होगा। तभी केनकाई बोलता है मैंने सुना कि तुम दोनों ने मीटिंग किया और 3 महीने के ट्रायल करने का फैसला किया। कनावा बोलती है हाँ तुमने सही कहा। तो इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कनावा और अकाने पी रही होती है, जहाँ पे अकाने कह रही होती है कि पहले जो तुम्हारा रिश्ता था वो जूनियर और सीनियर था, लेकिन धीरे धीरे अब बहुत कुछ बदल गया, जैसे कि तुम दोनों को डेट पर जाना। ये सुनकर कनावा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अकाने बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हें ना एक बार डेट के बारे में सोचना चाहिए। अकाने शर्माते हुए बोलती है क्या सच में मुझे वो ट्राई करना चाहिए? केनकाई बोलता है ये वो चीज है जो कपल को एक दूसरे के बारे में समझने का मौका मिलता है। अकाने बोलती है इसने एकदम सही कहा। कनावा बोलती है तो क्या मुझे डेट पर कुछ खास करना चाहिए? तभी केनकाई बोलता है तुम्हें पहले ये सोचना बंद करना होगा कि तुम्हें वहाँ पे क्या खास करना चाहिए, नहीं तो तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो जाओगी। और ऐसे ही वे लोग उसे एडवाइस दे रहे होते हैं। ये देखकर कनावा काफी ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में कनावा रेडी हो रही होती है कानेगावा के साथ डेट पर जाने के लिए। इसके बाद कनावा पार्क में आ जाती है। तभी उसके पास कानेगावा दौड़ते हुए आता है। कानेगावा बताता है कि मैं इसे लेकर काफी ज्यादा नर्वस हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया। कनावा बोलती है हम तो बस राउमिन खाने के लिए जा रहे हैं, इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है? कानेगावा बोलता है तो क्या ये डेट नहीं है? कनावा बोलती है हाँ ये डेट ही है, पर ये एक ट्रायल होने वाला है। कानेगावा बोलता है हाँ तुमने सही कहा, ये एक ट्रायल डेट होने वाला है। आगे कानेगावा बोलता है ये ट्री काफी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, चलो पास से इन्हें देखते हैं। इसके लिए कनावा मान जाती है। इसके बाद वे लोग साथ में चलते हुए ट्री को देखने लग जाते हैं। कानेगावा बोलता है क्या आपने कोई रेस्टोरेंट डिसाइड किया है जहाँ पर हम खाना खा सके? कनावा बताती है कि मैंने सुना था पास में यहाँ एक रेस्टोरेंट है। कानेगावा बोलता है मुझे पहले ही से पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने अपने ओर से थोड़ा सा रिसर्च कर लिया था। इसके बाद वे लोग एक जगह पर बैठ के रेस्टोरेंट ढूंढने लग जाते हैं और काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाता है। आगे कनावा बोलती है क्या तुम्हें राउमिन खाना पसंद है? कानेगावा बोलता है हाँ मुझे राउमिन खाना काफी ज्यादा पसंद है। तभी कनावा कानेगावा के करीब आके उसके हाथ को पकड़ लेती है। कनावा बोलती है अभी तुम्हारे बाल बिखरे हुए, ऐसा लग रहा है कि तुम अभी सोकर उठे हुए हो। कानेगावा हैरान होते हुए बोलता है तुम्हें किस साइड से लग रहा है? कनावा बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। तभी कानेगावा घबराते हुए बोलता है तुम भी आज काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। ये सुनकर कनावा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। कनावा बोलती है आखिर तुम अचानक से किस डायरेक्शन में पहुंच गए? और भाई कानेगावा वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है। कनावा बोलती है तुम्हें पता है ना अपने सीनियर से ऐसी बातें करना बदतमीजी होता है। कानेगावा बोलता है लेकिन आज तुम यहाँ पे मेरी सीनियर बन के नहीं आई हो। कनावा बोलती है हाँ तुमने भी ये बात एकदम सही कहा। तभी कनावा बोलती है तुमने उस दिन कहा था कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ, आखिर इसका मतलब क्या था? इसलिए हम दोनों ने 3 महीने का ट्रायल करने का फैसला किया ताकि हम दोनों एक दूसरे को समझ सके, ताकि मैं जान सकूं आखिर हम दोनों के बीच में वो स्पेशल चीज क्या है। कानेगावा बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद वे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना शुरू कर देते हैं और भाई दोनों ही साथ में काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड